हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हम आपको चैप्टर करा रहे थे फैक्टराइजेशन में डिफरेंट फार्मूले के बेस्ड डिफरेंट एक्सरसाइजें 3-4 एक्सरसाइज करा चुके हैं। ये लास्ट 5th एक्सरसाइज है। इसमें 2 फार्मूले मेनली यूज होंगे। पहला फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों फार्मूले देखिए मिलते जुलते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू जब होगा तब पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ माइनस ए बी आ जाएगा। और जब ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तो पहले ब्रैकेट ए माइनस बी जो यहाँ लिखा वही आएगा और बाकी सब इस ब्रैकेट में सारे प्लस के आ जाएंगे। इसमें जो प्लस होगा तो दूसरे ब्रैकेट माइनस ए बी आ जाएगा। बस इसी फार्मूले बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है दोनों फार्मूलों पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 का 64x क्यू माइनस 125 बाई होल क्यू, राइट। तो पहले तो इसको फार्मूले फॉर्म में बिल्कुल लिख लें। क्या है, यहाँ माइनस साइन है तो दूसरा फार्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो इसको लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 5, ये 125, ये ब्रैकेट नहीं लगा था, इस तरह से 125 बाई क्यूब। तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो हो जाएगा 5 बाई क्यूब, 5 बाई इंटू 5 बाई इंटू 5 बाई करेंगे तो 125 बाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला फार्मूला यूज करने, यहाँ लिखना चाहें लिख दें, यूजिंग फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए क्यू प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, इसे फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे लगाएं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4x का क्यूब माइनस 5 बाई का क्यूब इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, दैट इज 4x माइनस 5 बाई। अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब पहले ब्रैकेट में ऐसा लगा लें ये वाला, क्योंकि अंदर इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस ए बी, एक जगह क्या लिख दें 4x, अब बी की जगह पे 5 बाई इंटू 5 बाई, अब प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 बाई का स्क्वायर, 5 बाई का स्क्वायर। ये ब्रैकेट आप कर दें। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा, 4x माइनस 5 बाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे में इसका होल स्क्वायर करेंगे 4x, क्या होगा 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 या 20x वाई, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 5 या 25 बाई स्क्वायर। ठीक, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 7a क्यूब प्लस 56 बाई 56 बी क्यू, इसके फैक्टर्स करने। तो 7a क्यू, 7 इसमें कॉमन ले लें दोनों में, क्यों 7 परफेक्ट क्यू नंबर तो है नहीं, तो इसका क्यू करके लिख लें। 7 तक प्राइम नंबर है तो क्या करें, 7 8 जब 56 होता है तो 7 कॉमन ले सकते हैं। देखें सॉल्यूशन, हाँ 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए क्यू और 7 8 जा 8 बी क्यू। ठीक है, अब 8 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है, किसका क्यूब है 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब। तो इसको लिखेंगे आगे 7 और ये ब्रैकेट लगाएं ए क्यू
प्लस 2b का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। देयरफॉर यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7 ए क्यू प्लस 2b क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 तो एज इट इज रहेगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक जगह क्या ए ही है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए अब बी की जगह क्या है 2b, और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, ब्रैकेट आप कर दें और सिंप्लीफाई कर लें तो 7 ए प्लस 2b ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab और 2b का होल स्क्वायर करेंगे 2 2 या 4b स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें पहले जो कॉमन है वो कॉमन ले लें, क्या होगा 32 जो है न तो 32 भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं और 500 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, तो इसमें कॉमन क्या हमको दिख रहा, x देखिए कॉमन है, यहाँ भी x और यहाँ x, 4 है तो कम पावर ये x है तो ये कॉमन मिल जाएगा। और 34 और 500 में क्या कॉमन ले सकते, 4, तो 4x कॉमन ले लें, नंबर में ले लेंगे 4 कॉमन और x ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 4 8 या 32, 8x क्यूब, x 4 था, x कॉमन लिया तो एक पावर कम हो जाएगी 3 रह जाएगी, माइनस 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20, ये आ जाएगा। 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125, और x तो अपने काम नहीं रेडी है तो x लिखेंगे नहीं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये दो में से किसी फार्मूले को फॉर्म में लाएंगे तभी फार्मूला फैक्टराइजेशन का यूज कर पाएंगे। तो क्या करें, 4x और इसको क्या ले सकते हैं 2x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, ये 2x का होल क्यूब है, 2x इंटू 2x इंटू 2x करेंगे तो 8x क्यूब आ जाएगा। अब कौन सा फार्मूला बन गया, नीचे वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दें, विच इज इक्वल टू 4x। अब इसमें फार्मूला वही लगाएं तो एक पहले ब्रैकेट में क्या आ जाता है a माइनस बी, तो हो जाएगा 2x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस ए बी 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 4x 2x माइनस 5 और इसका 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 2 5 या 10x और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस ए प्लस बी। तो पहले दो टर्म है ए क्यू माइनस बी क्यू, इनमें फार्मूला पहले यही डायरेक्ट सीधे आई टी लिख दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो लगा दें फार्मूला, तो क्या पहले दो में फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने फार्मूला यही बिल्कुल लिख दिया। बचे क्या, ये दो टर्म बीच के बचे, ये लास्ट वाले। इनमें क्या करें, -1 कॉमन ले लें। क्यों कि यहाँ देखिए a माइनस बी एक फैक्टर आ रहा, जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा। -1 कॉमन लिया तो आया a माइनस बी, अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक ये और ये सेम है तो कॉमन ले सकते हैं इसको, तो लिखेंगे a माइनस बी कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट क्या बचेगा, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब -1 ये और बचेगा क्योंकि हमने ए माइनस बी कॉमन लिया तो ये बचा। ये फैक्टर इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कमिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें, और जिनको ज़रूरत है उन लोगों को चैनल शेयर भी करें लिंक, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AQ माइनस A माइनस 120। ठीक है, तो 120 परफेक्ट क्यूब नंबर तो है नहीं, तो 120 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, 125। तो 125 कैसे बन पाएगा, इसमें 5 को माइनस और कर दें, -5 करेंगे। क्वेश्चन ऐसे लिखा रहने दें, पहले क्वेश्चन में जो रिपीट लिख दें, सोल्यूशन लिखे नीचे AQ माइनस A माइनस 120। तो 120 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो इसलिए क्या, इसको 125 बनाने के लिए इसमें -5 और ऐड कर दें। 125 और +5 दोनों ऐड होकर -125 बन जाएगा। लेकिन 5 हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो 5 प्लस भी करना पड़ेगा, चाहे तो इन दोनों काट दें, जो था वही बना रहेगा। तो कोई नंबर माइनस कर दे तो नहीं प्लस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू उसकी वही रहती। तो ये वाला 5 जो है ये दोनों मिलके क्या होगा, 125। चलो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, AQ माइनस A माइनस 125 प्लस 5, राइट। अब ये फार्मूला बनाने के लिए AQ माइनस BQ वाला फार्मूला बनाने के लिए क्या करें, 125 इसके पास रख लें, तो ये क्या हो जाएगा, AQ माइनस 125, और ये बचे ये दो टर्म, ये बाद में लिख लें -A प्लस 5, राइट। अब इसको क्यूब फॉर्म में बिल्कुल लिखने के लिए क्या करें, AQ माइनस 5 का क्यूब, 125 जो होता है वो क्या होता है, 5 का क्यूब, और ये दोनों में से क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लें, -1, तो क्या होगा, A माइनस 5। अब इन दोनों फार्मूला ये वाला लगा दें, पहले ब्रैकेट क्या होगा, A माइनस बी, यानी A माइनस 5B की जगह यहाँ क्या है, 5। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस AB मतलब 5A, अब प्लस B स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, राइट। फिर -1, इसको IT लिखा रहते हैं, -1 A माइनस 5। A माइनस 5 देखिए यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन ले लें, तो A माइनस 5 कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट में क्या, ये पूरा बचा क्या है, A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 25, अब माइनस यहाँ एक पूरा कॉमन A माइनस 5 लिया तो -1 और बचा। ये हमारे फैक्टर्स हो गए फाइनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए AQ माइनस 1/AQ, इसमें तो सीधे फार्मूला ये लग जाएगा AQ माइनस BQ वाला।
तो लगा दें फार्मूला सीधे। तो क्या होगा पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी a माइनस 1/a। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए बी a इंटू 1/a, एक ये पे बी ये पे क्या है 1/a, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर, ठीक। और इनमें क्या करें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1/a, ठीक। a माइनस 1/a यहाँ भी और यहाँ भी, एक ये देखें a और a कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो क्या आया हमारे पास a माइनस 1/a कॉमन ले लें यहाँ और यहाँ से लिख लें a माइनस 1/a। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और -2, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर आ जाएं इस पे, देखिए क्या a6 माइनस b6, तो क्या करें इसमें, पहले तो इसको लिखें a क्यू का होल स्क्वायर माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, राइट। क्यों पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 या 6, ये 6 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू का होल स्क्वायर, अब बी क्यू का 3 2 या 6, यहाँ अगर खोलें तो भाई 6 आ जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि फार्मूला बनाना पड़ेगा ये, और यहाँ पर फिलहाल कौन सा फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी, वो यहाँ लगा दें तो एक ब्रैकेट क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a क्यू प्लस बी क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में a क्यू माइनस बी क्यू। कौन सा फार्मूला यूज किया है लिख दें, बिकॉज फार्मूला कौन सा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला यूज किया। अब इसमें देखो दोनों वही फार्मूले बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, तो ये दोनों फार्मूले लगा दें, एक ये लगा दें ऊपर वाले इसमें और नीचे वाला इसमें लगा दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला पूरा लिख दिया। और उसके बाद यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू में पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया सीधे, समझ गए। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ देखिए क्या है 6 और ये -8 और ये 7x3, तो यहाँ पे जैसे s की 6 माइनस 8 लिखने मिले तो -7x3 जो अलग बचेगा उसका क्या होगा, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लें, ये एज ए क्वाड्रेटिक ट्रीट किया जाएगा जब भी देखो ट्राइनोमियल, जैसे पिछली एक्सरसाइज करा रहे थे ट्राइनोमियल वाली, तो इसमें 3 टर्म हैं, 3 टर्म जब हों तो क्या देखते हैं, जो पावर जैसे यहाँ पर 6 है और उसकी आधी पावर यानी 6 की हाफ कितनी होती है 3 वेरिएबल पावर, यहाँ की हाफ यहाँ पे हो और 3 टर्म हो तो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे करते थे, इसका जो कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -8, याद है कि नहीं, 1 इंटू -8 क्या आया -8। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करने पर अगर निगेटिव आता है तो जो मिडिल टर्म होता है उससे कोई एक बड़ा नंबर लेके उसमें कुछ माइनस करके ये लाते हैं, अब मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाएगा। तो 8 में से 1 करें तो 7 आएगा, अब 8 बन जा
8 ये -8 आ जाएगा। हाँ, तो कैसे लिखें इसको? x6 डायरेक्टली लिखा रहने दें। 7 ये क्या लिखें? 8 - 1 और x³ को डायरेक्टली लिखा रहने दें -8। 8 में से बन जाएगा तो 7 देखिए आ जाएगा। केवल लिखने का तरीका चेंज हुआ फैक्टर करने के लिए। और 8 बन जा -8 वही आ जाएगा। इस ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा? x6 - 8x³ + x³ -8, राइट। अब देखिए ये x³ और ये x6 ये दोनों लिख लें पास पास में। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एडिटिव भी लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं x² का होल क्यूब -2x का होल क्यूब, राइट। ये देखिए a³ - b³ फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर क्या प्लस s³ -2 का क्यूब ये कर सकते हैं, समझ रहे? बल्कि ये न करें, इससे भी थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में देखिए s³ तो कॉमन है ही, वो ले सकते हैं। पहले जो 2 नंबर आए उनमें क्या है? x³ कॉमन है, ले लें। तो s³ कॉमन लिया हमने तो अंदर क्या बचा? x² -8। s³ कॉमन लेने के बाद क्या बचा? s³, इसको x³ डिवाइड करें तो बचेगा s³ -8, राइट। अब ये +1 कॉमन ले लें तो s³ -8 है। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? s³ यहाँ भी कॉमन ले लिया s³। तो इसको s³ से डिवाइड करेंगे, डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 6 में से 3 जाएगी तो बचेगी 3, वो लिख दी। अब यहाँ इसको पूरा कॉमन ले लिया तो बचा 8, वो लिख दिया। और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो s³ -8। अब देखो ये और ये सेम है दोनों ब्रैकेट में, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो s³ -8 ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? ये x³ और ये +1, ठीक है। अब ये देखिए 2 फार्मूले अलग अलग बन जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? s³ -2 का क्यूब है कि नहीं? 8 जो है किसका क्यूब है? 2 का। और दूसरा ब्रैकेट क्या लिखें? s³ +1 का क्यूब। 1 की पावर कुछ भी लिखते हैं, बन ही रहता। अब पहले में तो ये पहला नीचे वाला फॉर्मूला लग जाएगा a³ - b³ वाला, और इसमें a³ + b³ वाला लग जाएगा। लगा दें तो क्या लगेगा? पहले a³ - b³ क्या होता है? a - b यानी x - 2। और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। और फिर इसमें जब लगाएंगे तो क्या आएगा? पहले ब्रैकेट में a + b a² - ab + b², ठीक। अब देखिए फैक्टर्स हो गए, बस ये इसके फैक्टर फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 5 एक्सरसाइज में थी, 5 हो गई। कैसा लगा वीडियो चैप्टर, आपको कैसा लगा? हाँ, अगर अच्छा लगा लाइक करके, न समझ में आया हो तो कमेंट में वो चीज़ लिख दिया करें, ताकि उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर सकें, ठीक है। और चैनल को जो नए लोग हैं सब्सक्राइब भी करें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुँचते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।